नमस्कार प्रिय दर्शकों, कर्म का फल कब मिलता है? कर्म का फल कैसे मिलता है? पूर्व जन्म कर्म का फल भी मिलता है तो कब मिलता है? ये से कई सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में दिया गया है। तो दर्शकों, यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनें और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, कर्म का फल हर पल हमें मिलते रहता है, क्योंकि एक एक सांसों में हमारे साथ जो घटना घटित हो रही है वह हमारे कर्मों का परिणाम ही है। कर्म के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं, तो किसी की सांस अभी अभी खत्म हो चुकी होती है। कर्म हमारी काया तो उसका फल हमारी परछाई है, दोनों सदा साथ साथ ही रहते हैं। कर्म के कारण ही कोई आसानी से सांस ले पाता है तो कोई दमा में दम घुटता महसूस करता है। कर्म का फल हमको जागते, सोते, उठते, बैठते कभी भी भोगना ही पड़ता है। कर्म का कुछ फल तो तुरंत मिलता है, तो कुछ कर्मों के फल के लिए जन्मों जन्म इंतजार करना पड़ता है। जैसे किसी ने आग में हाथ डाला तो तुरंत जल जाएगा, उसके लिए कल या परसों नहीं लगेगा। किंतु अपने यदि किसी का खून किया है, किसी को बेतहाशा प्रताड़ित किया है, तो हो सकता है उसी जन्म में इसका फल ना मिले, लेकिन देर सबेर जरूर इसका दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा ही। इसके फल से कोई बच नहीं सकता। चाहे ईश्वर का अवतार भगवान राम ही क्यों ना हो, उन्होंने भी बाली को छुपकर मारा था। उसके परिणाम में उन्हें श्री कृष्ण अवतार में उसी बाली के हाथों मरना पड़ा था, जो शिकारी रूप में आया था। इसी प्रकार यदि आपने किसी की मदद की है, तो ईश्वर वो मदद आप तक किसी ना किसी माध्यम से कई गुना करके लौटा देंगे। ना अच्छा कर्म मिटता है, ना बुरा कर्म, यहाँ तक कि हमें मानसिक कर्मों की सजा भी मिलती है। इसलिए कहा जाता है, जैसे एक बछड़ा हजारों गायों की भीड़ में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को भी हर हाल में ढूंढ लेता है। अपने किसी का लिया पैसा नहीं लौटाया तो किसी जन्म में उसके नौकर या पालतू जानवर बनकर उसकी सेवा और चाकरी करेंगे, पर हिसाब तो पूरा होकर रहेगा। किसी का भला चाहा है तो वह भी आपकी किस्मत के कांटे कब दूर कर देगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे। आत्म सेवा, दान, परोपकार जैसे पुण्य कर्म हमारे कर्म बंधनों को काटती है, इसलिए शास्त्रों में सत्कर्म करने पर जोर दिया गया है, क्योंकि अंत में हमारा उद्देश्य सभी कर्म बंधनों से मुक्त होना ही है। और जब हम कर्म का सिद्धांत समझेंगे, तभी इस चक्रव्यूह से बाहर आ पाएंगे। क्या किसी इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से फल मिलता है? यह कहानी यह सोचने पर मजबूर कर देती है, बोया बीज बबूल का तो आम कहां से हो। तो दर्शकों, एक सच्ची प्रेरक कहानी से देखते हैं। रमेश नाम का इंसान जो पंजाब शहर में एक मेडिकल स्टोर चलाते थे, उन्होंने अपने जीवन का एक पृष्ठ खोल कर सुनाया, जो आपकी आंखें भी खोल सकता है और शायद उस पाप से जिसमें वह भागीदार बना, उससे बचा सकता है। रमेश का मेडिकल स्टोर अपने स्थान के कारण काफी पुराना और अच्छी स्थिति में था, लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि धन एक व्यक्ति के दिमाग को भ्रष्ट कर देता है, और यही बात रमेश के साथ भी घटित हुई। रमेश जी बताते हैं कि मेरा मेडिकल स्टोर बहुत अच्छी तरह से चलता था और मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी। अपनी कमाई से मैंने जमीन और कुछ प्लॉट खरीदे और अपने मेडिकल स्टोर के साथ एक क्लिनिकल लेबोरेटरी भी खोल ली। लेकिन मैं यहाँ झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं एक बहुत ही लालची किस्म का आदमी था, क्योंकि मेडिकल फील्ड में दोगुनी नहीं बल्कि कई गुना कमाई होती है। शायद ज्यादातर लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे
कि मेडिकल प्रोफेशन में 10 रुपए में आने वाली दवा आराम से 70-80 रुपए में बिक जाती है। लेकिन अगर कोई मुझसे कभी 2 रुपए भी कम करने को कहता तो मैं ग्राहक को मना कर देता। खैर, मैं हर किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ। वर्ष 2008 में गर्मी के दिनों में एक बूढ़ा व्यक्ति मेरे स्टोर में आया। उसने मुझे डॉक्टर की पर्ची दी। मैंने दवा पढ़ी और उसे निकाल लिया। उस दवा का बिल 560 रुपए बन गया, लेकिन बूढ़ा सोच रहा था। उसने अपनी सारी जेब खाली कर दी, लेकिन उसके पास कुल 180 रुपए थे। मैं उस समय बहुत गुस्से में था, क्योंकि मुझे काफी समय लगाकर उस बूढ़े व्यक्ति की दवा निकालनी पड़ी थी और ऊपर से उसके पास पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। बूढ़ा दवा लेने से मना भी नहीं कर पा रहा था। शायद उसे दवा की सख्त जरूरत थी। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मेरी मदद करो, मेरे पास कम पैसे हैं और मेरी पत्नी बीमार है। हमारे बच्चे भी हमें पूछते नहीं हैं। मैं अपनी पत्नी को इस तरह वृद्धावस्था में मरते हुए नहीं देख सकता। लेकिन मैंने उस समय उस बूढ़े व्यक्ति की बात नहीं सुनी और उसे दवा वापस छोड़ने के लिए कहा। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वास्तव में उस बूढ़े व्यक्ति की दवा की कुल राशि 120 रुपए ही बनती थी। अगर मैंने उससे 150 रुपए भी ले लिए होते तो भी मुझे 30 रुपए का मुनाफा ही होता। लेकिन मेरे लालच ने उस बूढ़े लाचार व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा। फिर मेरी दुकान पर खड़े एक दूसरे ग्राहक ने अपनी जेब से पैसे निकाले और उस बूढ़े आदमी के लिए दवा खरीदी। लेकिन इसका भी मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने पैसे लिए और बूढ़े को दवाई दे दी। समय बीतता गया और वर्ष 2009 आ गया। मेरे इकलौते बेटे को ब्रेन ट्यूमर हो गया। पहले तो हमें पता ही नहीं चला, लेकिन जब पता चला तो बेटा मृत्यु के कगार पर था। पैसा बहता रहा और लड़के की बीमारी खराब होती गई। लॉट बिक गए, जमीन बिक गई और आखिरकार मेडिकल स्टोर भी बिक गया। लेकिन मेरे बेटे की तबीयत बिल्कुल नहीं सुधरी। उसका ऑपरेशन भी हुआ और जब सब पैसा खत्म हो गया तो आखिरकार डॉक्टरों ने मुझे अपने बेटे को घर ले जाने और उसकी सेवा करने के लिए कहा। उसके पश्चात 2012 में मेरे बेटे का निधन हो गया। मैं जीवन भर कमाने के बाद भी उसे बचा नहीं सका। 2015 में मुझे भी लकवा मार गया और मुझे चोट भी लग गई। आज जब मेरी दवा आती है तो उन दवाओं पर खर्च किया गया पैसा मुझे काटता है, क्योंकि मैं उन दवाओं की वास्तविक कीमतों को जानता हूँ। एक दिन मैं कुछ दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर गया और 100 रुपए का इंजेक्शन मुझे 700 में दिया गया। लेकिन उस समय मेरी जेब में 500 रुपए ही थे और इंजेक्शन के बिना ही मुझे मेडिकल स्टोर से वापस आना पड़ा। उस समय मुझे उस बूढ़े व्यक्ति की बहुत याद आई और मैं घर चला गया। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि ठीक है कि हम सभी कमाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि हर किसी के पास एक पेट है, लेकिन वैध तरीके से कमाएं। गरीब लाचारों को लूटकर कमाई करना अच्छी बात नहीं, क्योंकि नरक और स्वर्ग केवल इस धरती पर ही हैं, कहीं और नहीं। और आज मैं नरक भुगत रहा हूँ। पैसा हमेशा मदद नहीं करता। हमेशा ईश्वर के भय से चलो। उसका नियम अटल है, क्योंकि कई बार एक छोटा सा लालच भी हमें बहुत बड़े दुख में धकेल सकता है। यदि यह कहानी किसी एक भी लालची इंसान को सद्बुद्धि देगी तो मेरा यह उत्तर सार्थक हो जाएगा। साथियों, कुछ भी लो किंतु किसी की बद्दुआ कभी मत लेना, क्योंकि किसी की दुआ लगे न लगे, बद्दुआ जरूर कभी न कभी सच हो जाती है।
क्योंकि वह दुख भरे दिल की गहराई से निकली होती है। सबसे पहले तो हम इस बात को स्पष्ट कर लेते हैं कि हर छोटे बड़े और अच्छे बुरे कर्म का फल मिलता ही है, और हर कर्म का फल अलग अलग मिलता है। अर्थात बुरे कर्म के फल अच्छे कर्म के फल से निरस्त नहीं होते। कुछ कर्मों जैसे दैनिक दिनचर्या के कर्मों के फल तो साथ के साथ ही मिल जाते हैं, परंतु कुछ कर्मों के फल संचित हो जाते हैं और कुछ समय पश्चात इसी जन्म में या आने वाले जन्मों में प्रारब्ध के रूप में मिलते हैं। वर्तमान में किए जा रहे कर्म क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। ऐसे क्रियमाण कर्म जिनके फल साथ के साथ नहीं मिलते वे संचित कर्म कहलाते हैं, और संचित कर्म प्रारब्ध के रूप में विभिन्न योनियों में भोगे जाते हैं और क्रमशः निरस्त होते जाते हैं। सबसे अंत में जीव पुनः बचे हुए कर्मों को प्रारब्ध के रूप में लेकर मनुष्य योनि में आता है। अन्य योनियों और मनुष्य योनि में यह अंतर है कि जबकि अन्य योनियों में जैसे जैसे कर्म भोगे जाते हैं वे निरस्त होते जाते हैं, परंतु मनुष्य योनि में प्रारब्ध कर्म भोगे जाने पर निरस्त तो होते हैं, परंतु हर भोगे जाने वाला कर्म नए कर्म पैदा करता जाता है। दरअसल मनुष्य योनि में भोगे जाने वाला कर्म प्रारंभ में क्रियमाण कर्म होता है, जो फिर संचित और प्रारब्ध कर्मों का स्रोत बनता है। इस प्रकार यह चक्र युग युगांतरों तक चलता रहता है, जब तक जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती, अर्थात जब तक वह जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं जाता। संक्षेप में मोक्ष का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि मोक्ष भी तो हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्मों के तरीके पर निर्भर होता है। जब जीव यानी मनुष्य के पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्मफल शून्य हो जाते हैं तो वह मोक्ष का सुपात्र बन जाता है। गीता में और ब्रह्म विद्या शास्त्र में कहा गया है कि जब हम कर्म निष्काम भाव से करते हैं तो हमें उन कर्मों के फलों को भोगना नहीं पड़ता। इसका यह अर्थ निकलता है कि मनुष्य योनि में यदि हमारे प्रारब्ध के कर्मों को भोगने का तरीका निष्काम होगा तो प्रारब्ध के कर्म तो निरस्त हो जाएंगे, परंतु नए कर्म नहीं जुड़ेंगे, अर्थात न संचित होंगे और न ही नया प्रारब्ध बनेंगे। निष्काम कर्म अर्थात स्वयं को परमेश्वर का दास समझते हुए परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने कर्तव्य निभाना, परंतु उनके फल की इच्छा न रखना। लोगों को कहते सुना है कि कर्मों का फल इसी जीवन में मिल जाता है। यह कथन कितना सत्य है? ये अधूरा सत्य है। कई कर्मों के फल तो निश्चित रूप से मिल जाते हैं, लेकिन कुछ कर्मों के फल शेष रह जाते हैं, और उसी कर्म के फल की वजह से ये पुनर्जन्म का सिलसिला जारी रहता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको सरदर्द हो और आप उसकी दवा लेंगे तो निश्चित रूप से कुछ मिनटों में उसमें आराम मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी को गाली दी तो हो सकता है कि आपको सजा मिलने में कई वर्ष लग जाए, और ये भी हो सकता है कि आपको इस जन्म में सजा ही ना मिले। ये हो सकता है कि शिकायतकर्ता पुलिस थाने जा रहा हो और उसका एक्सीडेंट में मौत हो जाए तो फिर आपको सजा कहाँ मिली। लेकिन कर्म का ये अटल सिद्धांत है कि हर कर्म चाहे वो अच्छा हो या बुरा उसका फल अवश्य मिलता है। तो संभव है कि उसका फल आपको अगले जन्म में मिले। अच्छे कर्म से पुण्य की प्राप्ति होती है और बुरे कर्म के कारण पाप का फल भोगना होता है। तो दोनों ही स्थिति में जन्म लेना होगा। यही कारण है कि गीता में निष्काम कर्म योग की शिक्षा दी गई है। इसके अलावे सारे कर्म को ईश्वर को समर्पित करने की बात कही गई है, अन्यथा जन्म मरण के चक्र से मुक्ति संभव नहीं है। इस तरह से हम गौर करें तो इसके विपरीत हम कभी इस चक्र से मुक्त नहीं हो पाएंगे और ये चक्र चलता रहेगा। तो अगर हम ध्यान दें तो पाएंगे कि कुछ कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है, कुछ कर्मों का फल वर्षों के बाद मिलता है।
और कुछ कर्मों का फल इस जीवन में नहीं मिलता है, ये पूरा सच है। यही अधिकांश धर्मों की भी मान्यता है। धार्मिक ग्रंथों का उद्देश्य लोगों को सही राह दिखाना होता है। डर की वजह से भी यदि लोग सही राह चुनते हैं तो यह ठीक ही है। ग्रंथों में लिखा गया है, जीव मात्र को अपने कर्मों का फल इसी जीवन में भोगना पड़ता है, और यदि इस जन्म में यह नहीं हो पाया तो अगले जन्म में तो निश्चित ही भोगना पड़ेगा। अब यह कथन आपके मन में डर उत्पन्न करता है और आप कोई भी कर्म करने से पहले सोच विचार कर अच्छे कर्म को चुनते हैं तो यह आपके हित में ही है। बाकी समाज में अक्सर देखा गया है कि खैर कथन सही हो या गलत, लेकिन एक बात तो सही ही है कि एक अच्छा इंसान वही है जिसके कर्म अच्छे हैं, सोच अच्छी है। यदि आप भी अच्छे इंसान बनना चाहते हैं और आजीवन खुद पे गर्व करना चाहते हैं तो अच्छे कर्म ही कीजिएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि भूतकाल में आपसे कोई कर्म का चुनाव करने में गलती हुई है तो इस कथन की वजह से डरते रहना उचित नहीं है। ठीक है, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखिएगा। यह भी तो लिखा गया है, बुरे कर्मों का निवारण है अच्छे कर्म। इंसान अपने अच्छे कर्मों से भूतकाल के बुरे कर्मों को धो सकता है। दृढ़ निश्चय और लगातार अच्छे कर्मों से कोई भी इंसान अपने पापों से मुक्ति पा सकता है। हमारे इस जन्म में किए गए प्रबल कर्म का फल हमें इसी जन्म में मिल जाता है। शेष छूट पुट व प्रत्यक्ष परोक्ष भले बुरे कर्म हमारे कर्मों के संचित कोष में जमा होते रहते हैं, जो प्रारब्ध कर्म के फल रूप में हमारी जीवात्मा को विभिन्न 84 लाख योनियों में ले जाते हैं। यही 84 का चक्कर कहा जाता है। किंतु क्यों आप इन शास्त्रीय व्याख्याओं में अपना समय और ऊर्जा गवा रहे हैं? इतना यदि आप मान लेते हैं कि कर्म का फल मिलता है तो यह जीवन को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त है। बस इसी कर्म के सिद्धांत के अनुसार अपने जीवन को ढाल लीजिए और अपने कर्मों पर कड़ी नजर रखिए और ध्यान रखिए, कर्म वाचा मनसा कर्मणा इन तीनों मार्गों से संपन्न होते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि किसी को मिथ्या कटु वचन नहीं बोलना है, किसी के विषय में बुरा नहीं सोचना है, किसी का प्रत्यक्ष या परोक्ष बुरा नहीं करना है। यदि आपने ये तीनों नियम साध लिए तो यह सुनिश्चित है कि आप उत्तरोत्तर विकसित होते जाएंगे। वह जन्म दर जन्म कुलीन परिवार और उत्तम परिस्थितियों में जीवन जिएंगे। आपके जीवात्मा का निम्न योनियों में गिरना रुक जाएगा, बशर्ते कि आप अपने अहंकार के चलते किसी जन्म में पुनः उपरोक्त नियमों का उल्लंघन न कर बैठें। इस खतरे से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि आप अकर्म की साधना में अपनी जीवन ऊर्जा खपाएं। अकर्म की साधना का तात्पर्य है ध्यान साधना द्वारा अपनी चेतना को अपने मन के परे स्थापित करते हुए अहंकार रहित जिए तथा हर कर्म को निर्लिप्त भाव से अंजाम दें। इसे आप यूं भी समझ सकते हैं, मन के माध्यम से किए गए कर्म के साथ कर्म का फल ठीक उसी तरह से है जैसे आपके साथ आपकी परछाई। इस प्रकार उन कर्म फलों से बचा नहीं जा सकता, किंतु जैसे प्रकाश के ठीक नीचे खड़े होने पर हमारी परछाई नहीं बनती है, ठीक वैसे ही मन से परे रहते हुए आत्मा के प्रकाश में किए गए कर्म अपना फल देने के योग्य नहीं रह जाते हैं। कर्मों का फल एक रहस्यमय परिपक्वता की ओर इशारा करता है। यह कहना मुश्किल है कि कर्मों का फल सीधे और प्रत्यक्ष ढंग से मिलता है, लेकिन कुछ कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सच में कर्मों का फल होता है। इसी तत्व पर आधारित एक रोमांचक कहानी है। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था। वह अपने माता पिता के साथ अपराध और कर्मों के बारे में गहरी अवगति रखता था।
आपस में मजबूत प्रेम करते हुए भी उनके पास संसाधन नहीं थे और वह स्थानीय धार्मिक गुरुजनों के परामर्श और शिक्षा के बिना था। एक दिन एक वर्तमान समय के महान कथावाचक ग्राम में आया और एक उद्यमी लड़के की पहचान करते हुए खुश हुआ। कथावाचक ने उसे अपने साथ शिक्षा के लिए ले जाने का प्रस्ताव किया। यह अवसर ग्रहण करते हुए लड़का कथावाचक के साथ नगर यात्रा पर निकल पड़ा। यात्रा के दौरान कथावाचक ने लड़के को कर्मों के महत्व के बारे में सिखाया। उन्होंने कहा कि हर एक कर्म एक बीज के समान होता है जिससे एक नतीजा उत्पन्न होता है। अच्छे कर्म अच्छे फल पैदा करते हैं, जबकि बुरे कर्म बुरे फलों का कारण बनते हैं। लड़का यह सच समझने के बाद अपनी सोच और कर्मों में परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध हुआ। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कुदरत के कानून के बारे में, क्योंकि ज्यादातर लोगों की ऐसी विचार धारणा है कि ऊपर बैठा हुई ऐसी कोई शक्ति है जो सबका हिसाब किताब रखती है, तो भाई उसकी पूजा करो या उसके गुणगान गाओ, तो वो खुश होके हमारे गुनाहों को माफ कर देगा। और जो गुणगान कर ही रहे हैं तो वो तो पुण्य है, इसका तो सुख के रूप में फल मिलेगा। अपनी अपनी मान्यता है, क्योंकि हमारे पर 15 में लिखा है तो ये बात मान ली जाए। जानने की कोशिश कभी नहीं करता, पर जाने भी किस तरीके से। ऐसा कोई मार्ग हमारे पुस्तकों में पढ़ा नहीं या कोई गुरु महाराज ने बताया नहीं। जो है वह भी यही कहते हैं, उस परमेश्वर के गुणगान गाओ, नाम जतन करो, बस कल्याण हो जाएगा। तो दर्शकों, हम लोग यहाँ तर्क संगत बात लिखेंगे। थोड़ी विवेक बुद्धि लगा के आप भी सोच सकते हो। उदाहरणार्थ, हमने किसी एक उपजाऊ जमीन पे 2 अलग अलग बीज डाले। एक बीज गन्ने का डाला और दूसरा बीज नीम का डाला। उसे दिन ब दिन समान तरीके से पानी डाला, खत डाला, और बढ़ते बढ़ते उस बोए हुए बीज को फल आए। जो वो गन्ने का बीज बोया था, उसको जो फल आया, उसको चख कर देखा तो उसका स्वाद बहुत मीठा था। और ऐसे ही जो नीम का बीज बोया था, उसका फल आया था तो उसका स्वाद चखा तो बहुत कड़वा था। दोनों बीजों को वही जमीन थी, वही सूरज की किरणें थी और वही पानी भी था, तब भी अलग अलग स्वाद आए। तो दर्शकों, उस कुदरत ने या कहो उस अदृश्य शक्ति ने ऐसा क्या कारण था जो अलग अलग स्वाद दिए। पर अगर हम थोड़ी विवेक बुद्धि लगाए तो पता चलता है कि जो बीज बोया था, फल उसके अनुसार आया है। जो गन्ने का बीज बोया था, उसमें मिठास थी, इसीलिए उसी गुण धर्म का फल आया और वो मीठा था। ऐसे ही जो नीम का बीज बोया था, उसमें कड़वाहट थी, इसीलिए उसका फल भी कड़वा ही आया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जैसा बीज वैसा फल, ये नियम आता है। इस कानून के अंतर्गत हम जिस चित्त भावना से काम करते हैं, वैसा फल हमें ये प्रकृति देती है। अगर मन में राग, द्वेष और आसक्ति की भावना रख के कर्म करोगे तो अपने मन में पाप के बीज बो रहे हो और उसका फल भी जीवन में दुहक ही लेके आएगा। उसे दुनिया की कोई शक्ति बदल नहीं सकती। वैसे ही मन में प्रेम, सद्भावना, दया, करुणा के भाव से कर्म करोगे तो अपने मन में पुण्य कर्म का बीज बो रहे हो तो उसका फल जीवन में सुख शांति ही लाएगा। दुनिया की कोई शक्ति उसे बदल नहीं सकती। ऐसा होता है कानून, ये मैं मेरे अनुभव से जाना है। अगर कोई व्यक्ति उस नीम का बीज बोके उसको रोज 101 बार प्रदक्षिणा कर रहा हो, धूप बत्ती जलाकर बड़े श्रद्धा से कह दे, हे ईश्वर परमात्मा इस नीम के बीज में मीठे फल देना, तो ये होने वाली चीज नहीं है। वो जिंदगी भर ये करता रहेगा, पर नीम के पेड़ को मीठे फल आ नहीं सकते। ये कुदरत का बंधा बंधाया नियम है।
इसीलिए कर्म को महत्व दे। अच्छे कर्म करके किसी पे एहसान नहीं करते, खुद पे एहसान करते हैं। जिस देश में ऐसी विचारधारा चलती है वहाँ सुख शांति रहती है, देव निवास करते हैं, फरिश्ते रहते हैं। इस कुदरत के कानून को ही भारत के 2500 साल के इतिहास में धर्म कहा करते थे। आज तो धर्म संप्रदाय को कहने लगे। देश को कर्म प्रधान बनाओ, ना कि वर्ण प्रधान। इसी में सबका कल्याण समाया हुआ है। निष्काम कर्म एक शब्द है जिसे श्रद्धेय हिंदू पाठ भगवद गीता से लिया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ है अलग हो जाना, कार्य निष्पादित करना, सहमत पारिश्रमिक के आधार पर स्वीकार किया जाता है। दूसरों के साथ थोड़ी गणना या तुलना या अतिरिक्त व्यक्तिगत मान्यता, लाभ या काम के दौरान या पुरस्कार के लिए चिंता। भगवद गीता में एक श्लोक निष्काम कर्म के सिद्धांत को पुष्ट करता है। तू कर्म करने का अधिकार रखता है, लेकिन केवल कर्म करने का, कभी फल का नहीं। तेरे कामों का फल तेरा मकसद न होने देना, न ही तुझ में कोई आसक्ति होना। प्रारब्ध में ना हो तो मुंह तक पहुंचकर भी निवाला तक छिन जाता है। अपना किया हुआ जो भी कुछ शुभ अशुभ कर्म है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता। निष्काम कर्म को आत्म कर्म या इच्छा कर्म क्रिया के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है, जो कि फलों या परिणामों की अपेक्षा के बिना किया जाता है। यह हिंदू ग्रंथों के अनुसार कर्म योग से मुक्ति का केंद्रीय तप है। अब इसे न केवल व्यवसाय प्रबंधन अध्ययन में बल्कि बेहतर व्यावसायिक नैतिकता को बढ़ावा देने में भी जगह मिली है। इसके आधुनिक अधिवक्ता योग के सिद्धांतों का पालन करते हुए सफलता प्राप्त करने पर जोर देते हैं और व्यक्तिगत लक्ष्यों और एजेंडा से परे कदम रखते हुए अधिक से अधिक अच्छे पर कोई भी कार्रवाई करते हैं, जो कि भगवद गीता का केंद्रीय संदेश है। आमतौर पर स्त्रियां बेहतर कर्म योगी होती है। वह निष्काम कर्म का एक सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। पति और बच्चों के साथ गृहिणी का दायित्व निभाना एक पूर्णकालिक काम है, लेकिन अगर वह खाना बनाती है तो बिना खुद खाए अपने पति और बच्चे को खिलाना चाहती है। उन्हें खुद के लिए फल की कोई इच्छा नहीं होती है। भारतीय दर्शन में क्रिया या कर्म को उनके आंतरिक गुणों के अनुसार 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यहाँ निष्काम कर्म पहली श्रेणी से संबंधित है, सात्विक यानी शुद्ध या क्रियाएं जो शांति को जोड़ती हैं। सकाम कर्म यानी आत्म केंद्रित क्रिया दूसरी, राजसिक यानी आक्रामकता और अकर्मा यानी क्रिया तीसरे के अंतर्गत आता है। तामसिक जो अंधेरे या जड़ता से संबंधित है। मनुष्य को विचारों और विचारों के समूह के रूप में वर्णित किया जा सकता है। प्रत्येक छोटा विचार उसके जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है। भावनाओं की गुणवत्ता उसके भविष्य को निर्धारित करती है। इसलिए उसे अपने दिल में पवित्र विचारों को स्थापित करना चाहिए। शुद्ध विचारों का प्रचार हमारे दिलों में निस्वार्थ सेवा की भावना को बढ़ावा देगा। निस्वार्थ कर्म मनुष्य में श्रेष्ठता को उखाड़ फेंकता है और उस पर देवत्व का विश्वास करता है। निस्वार्थ सेवा साधना, भजन और योग जैसे अन्य तरीकों की तुलना में आध्यात्मिक प्रगति का एक अधिक ऊंचा साधन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम ध्यान, जप या योग करते हैं तो हम ऐसा अपने लाभ के लिए करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए नहीं। ये एक व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छाओं को वश में करने और खुद के लिए खुशी हासिल करने के उद्देश्य से हैं। व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के बिना हमें दूसरों की भलाई के लिए क्या करना चाहिए? सकाम कर्म विपरीत निष्काम कर्म के विपरीत को सकाम कर्म से जोड़ा जाता है।
जैसा मतलब है कि काम करना सहमत हुए पारिश्रमिक के आधार पर स्वीकार किया जाता है। अतिरिक्त व्यक्तिगत पहचान, लाभ या इनाम के दौरान या काम के पूरा होने पर चिंतित तुलनात्मक गणना दूसरों के साथ तथाकथित अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का फल परमेश्वर की शक्तियाँ देवताएं समयानुसार निर्धारित करती हैं। कुछ कर्मों का फल तो साथ के साथ मिल जाता है और कुछ कर्मों का फल देर से इसी जन्म में या आने वाले जन्मों में मिलता है। कर्म सिद्धांत एक सीधा साधा सूत्र है जिसे साधने में जन्म जन्मांतर लग जाते हैं। मोक्ष तब मिलता है शून्य पुण्य फल और शून्य पाप फल। सरल भाषा में संक्षिप्त विवरण देखेंगे तो जीव के द्वारा मनुष्य योनि यानी जीव की कर्म योनि में की गई क्रियाएं उभय रूप होती हैं, अर्थात उनसे दो प्रकार के फल मिलते हैं, पुण्य फल और पाप फल। पुण्य फल सुखदायक होते हैं और पाप फल दुखदायक होते हैं। दोनों प्रकार के कर्म फलों को अलग अलग भोगना पड़ता है, वे एक दूसरे को निरस्त नहीं करते। कर्म फलों को भोगने के लिए जीव को नरक योनियां, देवता, स्वर्ग योनियां और मनुष्य योनियां मिलती हैं। नरक योनियों को त्रियंच की योनियां भी कहा जाता है, जिसमें मनुष्य योनि से निम्नतर योनियां अर्थात जानवरों और कीड़े मकोड़ों आदि की योनियां शामिल हैं। देवता योनियां सुखदायी योनियां होती हैं। उनका स्पष्ट विवरण प्राप्त नहीं है। कहीं कहीं यह कहा जाता है कि मनुष्य योनि में ही सुख साधन संपन्न मनुष्य ही देवता योनि है। नरक योनियों और देवता योनियों में कर्म फल जैसे जैसे भोगे जाते हैं उनका क्षालन होता जाता है। इन योनियों में नए कर्म फल नहीं जुड़ते, परंतु मनुष्य योनि भोग योनि होने के साथ साथ जीव की कर्म योनि भी होती है। उसमें जैसा कि ऊपर कहा गया है, पिछले कर्मफलों के क्षालन के साथ साथ हर क्रिया के नए कर्मफल जुड़ते जाते हैं। मनुष्य योनि में नए कर्म फल न जुड़े, उसके लिए गीता में जो उपाय बताया गया है वह यह है कि मनुष्य योनि में आया हुआ जीव जो भी कर्म करे वह निष्काम भाव से करे, क्योंकि निष्काम भाव से किए गए कर्मों के कोई पाप या पुण्य फल नहीं होते। निष्काम भाव से किए गए कर्मों में वे सभी कर्तव्य कर्म आते हैं जो मनुष्य अपने सामान्य जीवन व्यापन के लिए और अपने आचार व्यवहार के तौर पर परमेश्वर के वचनों के अनुसार बिना किसी लाभ हानि की इच्छा से स्वयं को परमेश्वर का समर्पित सेवक मानते हुए करता है और किसी अन्य प्राणी को किसी भी प्रकार का शारीरिक, भावनात्मक या मानसिक कष्ट पहुंचाने का कारण नहीं बनता। इस प्रकार मनुष्य योनि में आया जीव अपने प्रारब्ध में आए सुख दुख भोग कर अपने पिछले कर्मफलों का क्षालन कर सकता है और अपने सभी कार्य निष्काम भाव से करते हुए नए कर्मफल जोड़ने से बच सकता है और कर्मफल शून्य होकर परमेश्वर के मोक्ष का सुपात्र बन सकता है। जीव ऐसी सुपात्रता अनेक जन्मों में अर्जित ज्ञान और संस्कारों के द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। अतः मनुष्य योनि जीव के लिए मोक्ष प्राप्त करने का सौभाग्य से प्राप्त स्वर्णिम अवसर होता है। परंतु विडंबना यह है कि वर्तमान मनुष्य योनि सहित जीव को अब तक प्राप्त हुई मनुष्य योनियों को वह व्यर्थ गवाता आया है। जैन दर्शन के अनुसार कर्म अत्यंत सूक्ष्म पुद्गल पदार्थ यानी परमाणु हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में अत्यधिक संख्या में बिखरे हुए हैं। हमारा यह ब्रह्मांड अनेक प्रकार के परमाणु पुद्गलों से ठसाठस भरा हुआ है, जिन्हें हम देख नहीं सकते। कुछ परमाणु प्रकाश के हैं, कुछ ध्वनि के हैं, कुछ परमाणुओं से शरीर बनता है तथा कुछ परमाणुओं से भाषा बनती है। इन सूक्ष्म परमाणुओं में एक वर्ग कर्म परमाणुओं का भी है। उस वर्ग को कार्मण वर्गणा या कर्म पुद्गल कहते हैं।
जब आत्मा में क्रोध, मान, माया अथवा लोभ रूपी कषाय भाव उदित होते हैं तो आसपास के आकाश मंडल में व्याप्त तदरूप कर्म पुद्गल परमाणु उस ओर आकर्षित होते हैं और आत्मा के साथ चिपक जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति अपने बदन पर तेल चुपड़ ले और फिर जहां हवा से धूल उड़ रही हो वहां नंगे बदन खड़ा हो जाए तो थोड़ी ही देर में उसके बदन पर धूल के कण चिपक जाएंगे। इसी प्रकार जो आत्मा राग, द्वेष आदि की स्निग्धता से युक्त है वह हिंसा, असत्य, चोरी आदि पाप कर्मों के परमाणुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगी और ये परमाणु उससे चिपट जाएंगे। यदि आत्मा में राग, द्वेष इत्यादि कषाय भाव नहीं होंगे तो कर्म परमाणु आत्मा के पास होते हुए भी उससे चिपकेंगे नहीं। आत्मा के साथ चिपक जाने के बाद उन्हें कर्म कहा जाता है। आत्मा से चिपकने के बाद कुछ समय तक कर्म निष्क्रिय रहते हैं। उसके बाद ये अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। कुछ कर्म परमाणु आत्मा को अज्ञानी बना देते हैं, कुछ अंधा बना देते हैं, कुछ शारीरिक सुख दुख का अनुभव कराते हैं, तो कुछ आत्मा को नास्तिक व चारित्रहीन बना देते हैं। ऐसे ही कुछ परमाणु यह निर्धारित करते हैं कि आत्मा को अगली गति क्या मिलेगी और कुछ यह तय करते हैं कि जीव को सुंदर शरीर मिलेगा अथवा कुरु। कर्म अपने आप में जड़ हैं। वे यह नहीं जानते कि अमुक आत्मा ने यह काम किया है अथ उसे ऐसा फल दिया जाए, परंतु आत्मा के साथ संयोग होने पर उनमें ऐसी शक्ति पैदा हो जाती है कि वे जीव पर अच्छा बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए शराब और विष जड़ हैं। फिर भी शराब पीने से नशा होता है और विष खाने से मृत्यु। कोई भी दवा रोग मिटाना नहीं जानती, फिर भी दवा के सेवन से रोग मिटता है। ज्ञान शून्यता होने पर भी चेतन के साथ संपर्क होने से उनके परमाणुओं में एक विशिष्ट प्रकार की शक्ति उत्पन्न हो जाती है और वे अपनी प्रकृति के अनुकूल फल देते हैं। इसी तरह से आत्मा से संयोग होने पर कर्मों में स्वतः शक्ति पैदा हो जाती है जिससे कि वह यथोचित फल प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार हमें अपने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। फल प्रदान करने के बाद कर्म आत्मा से पृथक हो जाते हैं तथा पुनः पुद्गल रूप में आ जाते हैं। हमारे अंदर एक कार्मण शरीर है जो कर्मों का लेखा जोखा रखता है। मृत्यु के पश्चात यह कार्मण शरीर आत्मा के साथ ही जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म जीव का जन्म जन्मांतरों तक पीछा करते हैं तथा कोई भी जीव कर्मों के फल से बच नहीं सकता। कर्मों का फल कब, कैसा, कितना मिलता है, यह जिज्ञासा सभी धार्मिक व्यक्तियों के मन में होती है। कर्मफल देने का कार्य मुख्य रूप से ईश्वर द्वारा संचालित और नियंत्रित है। कर्मफल सदा कर्मों के अनुसार मिलते हैं। फल की दृष्टि से कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक सकाम कर्म और दूसरा निष्काम कर्म। सकाम कर्म उन कर्मों को कहते हैं जो लौकिक फल यानी धन, पुत्र, यश आदि को प्राप्त करने की इच्छा से किए जाते हैं तथा निष्काम कर्म वे होते हैं जो लौकिक फलों को प्राप्त करने के उद्देश्य से न किए जाएं अपितु ईश्वर अर्थात मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से किए जाएं। सकाम कर्म तीन प्रकार के होते हैं, अच्छे, बुरे व मिश्रित कर्म। अच्छे कर्म जैसा सेवा, दान, परोपकार करना आदि। बुरे कर्म जैसे झूठ बोलना, चोरी करना आदि। मिश्रित कर्म जैसे खेती करना आदि। इसमें पाप व पुण्य, कुछ अच्छा कुछ बुरा, दोनों मिले जुले रहते हैं। निष्काम कर्म सदा अच्छे ही होते हैं, बुरे कभी नहीं होते। सकाम कर्मों का फल अच्छा या बुरा होता है, जिसे इस जीवन में या मरने के बाद मनुष्य, पशु, पक्षी आदि शरीरों में अगले जीवन में जीवित अवस्था में ही भोगा जाता है।
निष्काम कर्मों का फल ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति के रूप में होता है, जिसे जीवित रहते हुए समाधि अवस्था में व मृत्यु के बाद बिना जन्म लिए मोक्षावस्था में भोगा जाता है। कर्म का फल मिलना निश्चित होता, परंतु एक सर्किल होता है। किसी चीज का जनवरी के बाद नहीं आता मार्च, तो जब जनवरी का महीना आएगा तभी जनवरी का महीना आएगा। समय का पूरा चक्र करके कर्म का फल सभी को मिलेगा, जरूर मिलेगा। हम इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मेरे दादा ने आम का वृक्ष लगाया और उस वृक्ष के फल आज मैं खा रहा हूँ। यानी कि मेरे बुजुर्गों द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का परिणाम मुझे आज प्राप्त हो रहा है। और जो कार्य आज मैं करूँगा या कर्म करूँगा, उन कर्मों का परिणाम मेरे आने वाली संतानों को प्राप्त होगा। कुछ कर्म वृक्ष की तरह होते हैं जो समय आने में फल देते हैं, और कुछ कर्म ऐसी फसल के अनुसार भी होते हैं। आज हमने फसल लगाई और 3 महीने बाद उससे हमने काट लिया, यह सुनिश्चित है कि कर्म का फल हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।